Welcome students. Welcome to our English class. Students, today we are going to do our Unit 3.1 English workshop. Okay? And the title is Sleep Baby Sleep. We will do our textual exercise as well as हम इसमें एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी करने वाले हैं. ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम करेंगे हमारी टेक्सचुअल एक्सरसाइज फ्रॉम पेज नंबर 60. See children, on your screen पेज नंबर 60 ऑफ योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक. सबसे पहले इंग्लिश वर्कशॉप में क्वेश्चन है सिंग द सॉन्ग. ठीक है, और ये सिंग द सॉन्ग यानी आपको गीत गाना है. सो यू हैव टू प्रैक्टिस. जैसे मैंने 1 by 1 लाइन करके पढ़ा है इसे, वैसे ही आपको इसे पढ़ना है और साथ ही साथ याद भी करना है. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द राइमिंग वर्ड्स used in the song. Song में हमें rhyming words find out करने हैं. Here you can see there they have asked you 6 rhyming words. Okay, we have to find out the rhyming word from the stanzas given there on page number 59. Okay बच्चों, rhyming words के बारे में आप पहले से ही जानते हो. कैसे हैं rhyming words, क्या होते हैं, मैंने पहले सभी कविताओं में बताया. राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं उन्हें आप हिंदी में कहते हो समान तुकांत वाले शब्द, यानी कि जिन शब्दों का उच्चारण मिलता जुलता हो. मिलता जुलता, यहाँ पर हम स्पेलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम उच्चारण की बात कर रहे हैं. ठीक है, जिन शब्दों के उच्चारण मिलते जुलते होते हैं. दूसरा उसका नियम क्या है कि पहली लाइन का आखिरी वाला शब्द दूसरी लाइन के आखिरी वाले शब्द से मिलता जुलता होता है. ठीक है, लेकिन कभी कभी पहली लाइन का आखिरी वाला शब्द तीसरी लाइन से और दूसरी लाइन वाले का आखिरी शब्द चौथी लाइन के आखिरी शब्द से मिलता जुलता होता है. ठीक है बच्चों, ऐसे वर्ड्स को ही हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं. ये याद रखिएगा कि लास्ट वाले वर्ड्स स्टार्टिंग के या मिडिल वाले बिल्कुल भी नहीं. समझ में आ गया? अब जब आपने कविता देखी है तो उसमें आप जान गए होंगे कि इनके राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं. जैसे कि आप देखिए, सबसे पहला है स्लीप. पहली लाइन है स्लीप बेबी स्लीप. आप देखिए सेकेंड लाइन में उससे मिलता जुलता कोई शब्द मिल रहा है क्या? यस, कौन सा है स्लीप से मिलता जुलता? शीप. वेरी गुड. सेकेंड लाइन में है हमारा ट्री, है ना. ट्री से मिलता जुलता हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? धी. वेरी गुड. ब्राइट नाइट. बी अगेन धी. डॉग रॉग. एंड गो का राइमिंग मिलता जुलता कौन सा वर्ड है? सो. ओके बच्चों, तो यहाँ पर मैंने आपको प्रश्न और उत्तर दोनों दे दिए हैं. आपको क्या करना है, जो भी इंग्लिश वर्कशॉप में करा रही हूँ आपको अपनी कॉपी में आज की डेट डालकर लिखकर रखने हैं, प्रश्न और उत्तर दोनों. समझ गया? वेरी गुड. नाउ कम टू योर क्वेश्चन नंबर 3. हियर द मदर इन दिस पोएम uses various ideas. Various, various. Various. Various का मतलब होता है different. Ideas यानी विचार. To make the child to close its eyes. है ना. अब माँ क्या चाह रही है? किसी भी तरीके से बच्चा शांति से सो जाए, है ना. Now what we have to do? Find the stanzas where the following ideas are used. अब हमने देखा कि कविता में हमारे कितने स्टैंजास है? वेरी गुड, 5 स्टैंजा. ओके, अब हमें क्या करना है, माँ ने किन किन आइडियाज को
हर स्टैंजा में डिस्क्राइब किया है, क्या क्या आइडियाज लगाई हैं। जैसे कि पहला है थ्रेटन इन अ लविंग मैनर, इन्हें माँ डरा रही है बच्चे को, लेकिन कोई धमका के डरा बहला इससे एकदम धमकी से गुस्से से नहीं कर रही है, प्यार से डरा रही है कि ऐसा ऐसा करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो ये कहाँ पर मिल रही है ये लाइनें हमें? माँ क्या बोल रही है, बेटा सो जाओ नहीं तो काला कुत्ता आ जाएगा आपको पकड़ लेगा काटेगा। ये कौन सी लाइन, ये लाइन हमें कहाँ मिल रही है, कहाँ पर माँ डरा रही है बच्चे को? यस, आंसर दिया है स्टैंजा नंबर 4। अब आप ढूंढो कि क्रिएट अ प्लेजेंट पिक्चर। माँ ने एक बहुत सुंदर सा पिक्चर तैयार किया है, बच्चे को दिखा रही है, सुना रही है, समझा रही है कि बेटा सो जाओ ऐसा है वैसा है। ये कौन से स्टैंजा में मिल रहा है बेटा हमको? यस, स्टैंजा नंबर 1। थर्ड है रिमूव द थ्रेड। देखो थ्रेट, THREAT, थ्रेट, थ्रेट का मतलब होता है डराना धमकाना, ठीक है। एंड मेक द चाइल्ड फील सेफ। अब ये लाइन हमें कहाँ मिल रही है कि जहां पर माँ बच्चे को डर से हटा, मतलब उसमें का डर हटा रही है और उसे कह रही है कि नहीं बेटा अभी आप सेफ हो। ये हमें कहाँ मालूम पड़ रहा है? उन 5 स्टैंजा में से कौन से स्टैंजा में ये लाइन या ये भावना व्यक्त हो रही है जहां पर रिमूव, रिमूव यानी हटा रही है, डर भगा रही है उसका। आपको समझ में आ रहा है कि कौन से स्टैंजा में माँ बच्चे का डर भगा रही है और उसे कह रही है कि नहीं अभी आप जो हो बहुत ही सेफ हो, सुरक्षित हो। यस, स्टैंजा नंबर 5। आखिरी वाले में नहीं बोलती है डॉग को चलो भाग जाओ जल्दी, मेरा बच्चा सो रहा है उसे तंग नहीं करो, है ना। वहां पर माँ क्या कर रही है, बच्चे को समझा रही है कि आप डरो मत और आप सुरक्षित हो। लास्ट है, सेकंड लास्ट है डिस्क्राइब अ नाइट इन अ ब्यूटीफुल मैनर। ऐसी कौन से स्टैंजा में ये है जहां पर रात का उल्लेख किया गया है बहुत ही सुंदर तरीके से? यस, स्टैंजा नंबर 2, है ना। और लास्ट वाला जो है हमारा प्रॉमिस अ गिफ्ट, कौन से स्टैंजा में माँ ने बोला है कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी? कुछ समझ में आ रहा है कौन सा स्टैंजा में? बस अभी जब हमारे पास में 1 2 4 5 आ गया तो बचा कौन सा? यस, 3। तो थर्ड स्टैंजा में है माँ उसे क्या लालच दे रही है कि तुम सो जाओ, जब उठोगे तो मैं तुम्हें बहुत सुंदर सा गिफ्ट दूंगी, है ना। गिफ्ट में वो क्या देने वाली है? शिप, है ना। नाउ सी नेक्स्ट एक्सरसाइज, सॉरी एक्सरसाइज नहीं है हमारी, क्वेश्चन है। यहाँ पर तो हमने 3 क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 4। हियर यू कैन सी एक्टिविटी, ये एक्टिविटी हमें करनी है। ओके, स्कूल ओपन होगा तो हम एक्टिविटी करने वाले हैं। ओके, इस एक्टिविटी में व्हाट यू हैव टू डू, फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 6 to 8, लिस्ट द फेवरेट सॉन्ग्स या पोएम्स ऑफ ऑल ग्रुप मेंबर्स। अब आपको ग्रुप बनाना है, 6 या 8 बच्चों का ग्रुप बनेगा, उसमें आप लोगों को एक लिस्ट बनानी है। कौन सी लिस्ट है? मेक अ लॉन्ग लिस्ट बाय पुटिंग टुगेदर ऑल लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय द डिफरेंट ग्रुप्स। अब जितने बच्चे हैं, 6 बच्चों के अगर ग्रुप बने तो कितने ग्रुप बनेंगे उस हिसाब से ये एक्टिविटी हम क्लास में करेंगे। ओके, लेकिन हम आपको समझा दे रहे हैं कि करना क्या है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको अपने मनपसंद गीत का या मनपसंद पोयम का लिस्ट बनाना है और फिर क्या करना है, सारे ग्रुप क्लास के सारे बच्चे वो सारी लिस्ट जो है एक साथ जोड़ लेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के हम गीत की लिस्ट तैयार कर रहे हैं। यू मे चूज सॉन्ग्स और पोएम फ्रॉम एनी लैंग्वेज, कोई भी भाषा का गीत हो, हिंदी का हो, मराठी का हो, भोजपुरी का हो, कन्नड़ हो, तमिल हो, गुजराती, जो भी भाषा का आपको अच्छा लगता हो वो गीत आपको क्या करना है, उसकी बोल लिखकर उसका एक लिस्ट बनाना है। और वो लिस्ट हमें क्या करना है, देखना है कि हमने जो सॉन्ग पसंद किया या हमारा मनपसंद गीत जो है या कविता है या संवाद युक्त है,
जो भी अलग अलग टाइप के गीत है, तो वो गीत कौन सी भाषा में है, पहली बात वो देखेंगे हम। दूसरा हमें क्या करना है, नीचे जो लिस्ट दी है, हमारा वो गीत किस प्रकार के गीत की कैटेगरी में, श्रेणी में आता है। Now describe your favorite songs with the help of the labels given below. Note that you can select more than one label for a poem. अब जैसे आपने आपने सिक्स्थ में पढ़ी है कविता, है ना, द डक एंड द कैंगरू, पढ़ी है ना। नीचे एग्जाम्पल देखो, बाय एडवर्ड लेयर इज अ फनी पोयम, ये कविता थी, याद है। वो डक को क्या करना था, हाँ, वो डक को है ना घूमना था, तो कैंगरू ने उसको बोला था कि आप मेरी पूंछ पर पीछे बैठ जाओ। याद आया, छठी की कविता। तो वो कविता जो थी फनी पोयम, फनी यानी कि हास्यप्रद थी, हमें हंसी आ रही थी ना कि वो मोजे डाला ये, और कैसे वो कैंगरू की पीठ पे बैठा, फिर कैंगरू ने उसको 3 राउंड्स घुमाया वर्ल्ड के, है ना। तो हमने वो पोयम पढ़ी है। तो वो पोयम कैसी थी हमारी, उसमें एक तो वो फनी पोयम थी एज वेल एज अ नरेटिव पोयम। नरेटिव पोयम का मतलब क्या होता है, वह कविता जिसमें संवाद हो रहा हो, संवाद यानी बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। डक ने कैंगरू को बोला, कैंगरू ने डक को बोला, फिर डक ने बोला, मतलब इस तरीके से एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। साथ ही साथ वो कॉमेडी, हंसी वाली, हास्य वाली कविता भी थी। तो हमें क्या करना है, हम जो लिस्ट बनाएंगे उन गीतों को हमें ये लेबल देना है कि हमने कौन सा गीत चूज किया, वो किस श्रेणी में आता है। यू कैन सी देयर, मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ, ये आपके समझ में आ जाएगा। जो नहीं है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी। जैसे फर्स्ट वन, पैट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति गीत, वो आपको पता ही है देशभक्ति गीत कैसे होते हैं। प्रेयर, प्रार्थना। इंस्पायरेशनल सॉन्ग यानी उत्प्रेरक गीत, जो हमें इंस्पायर करते हैं किसी कार्य को करने के लिए, बड़े चलो, ऐसे प्रयाण गीत होते हैं। लोकगीत यानी कि जो हमारे फोक डांस होते हैं ना, फोक डांस यानी कि गांव वगैरह में देखो गाते हैं, लोकगीत रहते हैं, वो उसी भाषा के, भोजपुरी के रहते हैं, पंजाबी रहते हैं, भांगड़ा वगैरह वाले, है ना, गुजराती है, दांडिया के। तो ऐसे लोकगीत है। ललबाय है, अभी मैंने आपको बताया। लोरी, बैलड, बैलड यानी क्या होता है, गाथा गीत, यानी कि आपके गाथा यानी आपके बारे में, आपने जो पराक्रमी पराक्रम किया है, तो उसके बारे में जो उसकी गाथा यानी कि कहानी बताई जाती है, कहानी के द्वारा होता है, ठीक है। कहानी बताई जाती है कि ऐसे ऐसे हुआ। उस टाइप के भी अलग अलग गीत होते हैं। मार्चिंग सॉन्ग, प्रयाण गीत, नर्सरी रायम, बाल गीत, रोमांटिक सॉन्ग, भावनात्मक, नेचर पोयम, प्रकृति पर आधारित, वेलकम सॉन्ग, स्वागत, फनी सॉन्ग या पोयम, हास्यप्रद या आनंददायक गीत या कविता, सैड सॉन्ग, पोयम, करुण रस गीत या कविता, जिसमें से सैड यानी दुखी, ओके। सॉन्ग फॉर अ स्पेशल ओकेजन, विशेष अवसरों पर गाए जाने वाले गीत, टाइटल सॉन्ग, शीर्षक गीत, जिंगल, जिंगल यानी आप देखते हो ना, एडवर्टाइजमेंट्स देखते हो, उसमें भी छोटे छोटे सॉन्ग्स बजते रहते हैं अलग अलग, है ना। तो वो विज्ञापन को लेकर ही आधारित कोई गीत बनाया जाता है, उसे जिंगल बोलते हैं, ठीक है। और नैरेटिव पोयम, ओके, संवाद युक्त, जैसे मैंने अभी बताया द डक एंड द कैंगरू वाली। रिलीजियस सॉन्ग यानी धार्मिक गीत। अब नीचे जो क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द लेबल्स इनटू योर मदर टंग, वो मैंने आपको ट्रांसलेट ऊपर ही कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी क्वेश्चन आंसर्स की नोटबुक में डेट डालकर लिख कर रखना है, ठीक है बच्चों। अब ये तो हो गई आपकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज, यानी कि आपकी किताब की, ठीक है। अब अगली स्लाइड में मैं आपको बता रही हूँ कि किस प्रकार से आपको और अतिरिक्त प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। पेपर किस प्रकार से आएगा ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। और मैंने आपको पेपर पैटर्न भी दिया था। अब मैं उसी पर आधारित आपको इस कविता, क्योंकि आपको पेपर में पैसेज और पोयम दोनों के अलग अलग पैटर्न से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर मैं आपको
इस कविता में और अतिरिक्त प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं वो बता रही हूँ, और वो भी आपको अपने प्रश्नोत्तर की कॉपी में तारीख डालकर लिखकर रखना है, क्योंकि आपकी जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज है उनमें से थोड़ा पूछा जाएगा और बाकी का जो मैं अतिरिक्त आपको दे रही हूँ उनमें से ही आपको पेपर आएगा, ये समझ लीजिए। ये तो यूनिट 3.1 का शुरुआत है, इसलिए यहाँ पर मैं पहले से दे रही हूँ, और जो हमारा यूनिट 1 और 2 पहले हो चुका है उसके मैं आपको 4-6 एक साथ क्वेश्चन बैंक दे दूंगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा, ये एक्सरसाइज है, परीक्षा में आपको पोयम पर आधारित इसी हिसाब से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको करने हैं। परीक्षा में कविता पर आधारित आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब आप देखो क्वेश्चन इतना बड़ा छपा हुआ है हालांकि 5 नंबर का ही। ठीक है, यहाँ पर देखो, रीड द फॉलोइंग स्टैंजास ऑफ द पोयम एंड डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज। आपको 3 प्रश्न पूछे गए हैं कुल। A1 यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला प्रश्न है A1, दूसरा प्रश्न है A2 और तीसरा प्रश्न है A3। हर कविता में आपको इसी टाइप से 5 प्रश्न पूछे जाए, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक एक वाक्य के भी हो सकते हैं, राइमिंग वर्ड्स भी हो सकते हैं, या फिर एप्रिसिएशन करके, वो मैं अगली कविता में बताऊंगी। फिलहाल आप इसे देखिए, पहले समझ लीजिए। A1 है फाइंड द स्टैंजा वेयर द फॉलोइंग आइडियाज आर यूज्ड। ये आपके टेक्स्ट का ही है, यहाँ पर आइडिया दी गई है और यहाँ पर आपके स्टैंजा है। आपको जैसे पहले टेक्सचुअल में बताया ना, 5 स्टैंजा थे तो 5 अलग अलग आइडियाज थे। अब आपको मैं 3 स्टैंजा दी हूँ यहाँ पर। ये देखो, पहला स्टैंजा नंबर 1, स्टैंजा नंबर 2 और ये स्टैंजा नंबर 3। इसी के ऊपर आधारित 1, 2 और 3, इन 3 स्टैंजास के ऊपर आधारित आपके प्रश्न हैं। अब उन्होंने क्या पूछा है कि ये जो आइडियाज है, क्या है आइडिया? डिस्क्राइब अ नाइट इन अ ब्यूटीफुल मैनर। इन 3 स्टैंजाज में से कौन से स्टैंजा में नाइट के बारे में बताया गया है? यस, स्टैंजा नंबर 2 में। देखो यहाँ पर द नाइट मिला आपको वर्ड, तो नाइट के बारे में कौन से स्टैंजा में बताया गया है? ये है स्टैंजा 1, ये 2 और ये 3। तो हमें क्या देना है आंसर में, कौन से स्टैंजा में? 2 में, बराबर। अब वहां पर पूछा है क्रिएट प्लेजेंट पिक्चर। इन 3 स्टैंजाज में से कौन से स्टैंजा में सुंदर वर्णन किया गया है? तो सुंदर वर्णन किधर किया गया है? यहाँ पर फादर, मदर और प्रीटी ड्रीम्स, इनके बारे में बताया गया है ना। तो ये स्टैंजा नंबर 1 में, बराबर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है आपका ये 2 नंबर का। ओके, अब जब आप पेपर करोगे तो एक बात याद रखना कि आपको जो स्टैंजास दिए रहेंगे, जितने भी स्टैंजास दिए रहेंगे, आपको स्टैंजा पेपर में लिखने नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, A2। क्या है? राइट एनी 2 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन द अबव स्टैंजास। यानी ये 3 स्टैंजा है, इनमें से आप कोई भी 2 राइमिंग वर्ड ढूंढ के बताओ। आराम से कर सकते हो, मैंने बता दिए ना पहले ही। जैसे स्लीप, शीप, ये हो गया एक पेयर। ट्री और धी, ये हो गया सेकंड पेयर। ब्राइट, नाइट, ये हो गया थर्ड पेयर। और बी और धी, ये हो गया फोर्थ पेयर। देखो मैंने दिए आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपको उसने कितने पूछे हैं? खाली 2। ठीक है, मैंने आपको 2 एक्स्ट्रा और दे दिए। आप कोई भी 2 लिखो इनमें से, ठीक है, लेकिन पेपर में, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर तो मैंने जितने दिए उतने पूरे लिखने। ओके बच्चों, अब हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, A3। कंप्लीट द वर्ड्स फ्रॉम द गिवन स्टैंजा। अब स्टैंजा को कंप्लीट करना है, वर्ड्स को। अब प्रीति के साथ क्या है देखो जरा, प्रीति के साथ ड्रीम्स, वेरी गुड। और गोल्डन के साथ में वेल।
ये मैंने आपको आंसर दे दिए। प्रीटी ड्रीम्स गोल्डन बेल। ओके, तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। ठीक है बच्चों, दैट्स द एंड ऑफ योर यूनिट 3.1 स्लीप बेबी स्लीप। आपका काम आपको मैंने पहले भी बता दिया, एक बार रिपीट कर दूं। सर्वप्रथम यूनिट 3.1, उसके बाद टाइटल, उसके बाद ग्लोसरीज यानी मीनिंग, उसके बाद में वर्कशॉप, उसके सारे प्रश्नोत्तर, और उसके बाद में ये अदर एक्सरसाइज। ओके, ये हो गया आपका यूनिट 3.1 यहाँ पर कंप्लीट। और इतना पूरा करके आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में दिखाओगे। तब तक के लिए बाय बाय।